नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का यानी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस लेकर आया हूं। देखिए, विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग। मैं शॉर्ट में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा लेकिन पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके परीक्षा शुल्क के बारे में पहले समझते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस है ये। परीक्षा के बारे में पहले समझते हैं। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये। ठीक है, और परीक्षा शुल्क में जो छूट मिला है वो मिला है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये लगेगा आपको, यानी 50 रुपये का छूट मिला है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। चलिए, और परीक्षा शुल्क जो है वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा। चलिए, रिक्तियों का विवरण देखेंगे तो रिक्ति देखिए, रांची में 76 है, खूंटी में 86 है, सिमडेगा में 103 है, गुमला में 12, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42 है। ठीक है, चतरा में 50 है, गिरिडीह में 452 है, रामगढ़ में 200 है, बोकारो में 136 है, धनबाद में 337 है, पलामू में 44 है, लातेहार में 112 है, दुमका में 164 है, जामताड़ा में 52 है, देवघर में 343 है, गोड्डा में 46 है, साहिबगंज में 131 है, पश्चिमी सिंहभूम में 322 है, सरायकला खरसावां में 305 है। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं JAPTC है, JAPTC इसमें कुल रिक्ति 10 है, और रेल DNB इसमें कुल रिक्ति 244 है, JWFS इसमें कुल रिक्ति 14 है, CTC में कुल रिक्ति 52 है। ठीक है, और रेल JSR में कुल रिक्ति 254 है। आगे बैकलॉग का देख सकते हैं। खूंटी इसमें है 27, गुमला में 51 है, लोहरदगा में 123 है, हजारीबाग में 146 है, कोडरमा में 17, चतरा में 127, पलामू में 148, लातेहार में 50, गढ़वा में 4, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम में 288, JPA कुल रिक्ति है 6, रेल DNB कुल रिक्ति 43 है, JWFS में 20 है और CTC में 20 है। चलिए, रेल JSR में 1 है। तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 1168 दिनांक 27/2/2017 के द्वारा आरक्षी की नियुक्ति में निःशक्त जनों के निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के समंजन से मुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसको देखेंगे। पदनाम है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल यानी 21,700 से लेकर 69,100 है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कम से कम आपको शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार माना जाएगा, और यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प 1709 संख्या 1709 22/9/2007 द्वारा आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा। प्रतियोगिता का स्तर होगा झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप। उपलब्धि है द्वितीय या तीर्थ स्थान, और सीधी नियुक्ति आरक्षी के पद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षी के लिए अनारक्षित एवं इसमें जो है वो लगभग ऊंचाई होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऊंचाई और सीना। 1 मिनट। हाँ,
चलिए, अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए जो है वो न्यूनतम 160 है, ठीक है, ऊंचाई, और सीना है 81। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 है, और सीना है 79। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत न्यूनतम 160 और न्यूनतम 81, ठीक है। और न्यूनतम 148 इसमें माप नहीं किया जाएगा सीना का, जिसका 148 है। महिला का 148 है, सीना का माप इसका नहीं होगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टैमरिंग यानी हिचकिचाना, हियरिंग यानी सुनना, और बेरिसेल, हाइड्रोसील, ये सब पाइल्स यानी बवासीर वगैरह, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी। आयु जो है, आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। पदनाम आरक्षी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 1/8/2023 और अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2019 में की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए है, जनरल के लिए 25 वर्ष है, और इधर आपका ST SC के लिए 27 वर्ष है। महिला के लिए 28 वर्ष से है आपका जनरल के लिए, और ST SC के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। चलिए, भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, और भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथासमय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आरक्षण। आवेदन में निहित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तक इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित है। चलिए, 19/7/2019 के पूर्वांचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, और दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक में आप देख सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग अब चलेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। हाँ, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। हाँ, मैंने ये नहीं बताया आपको, ये जो होगा ये रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से लेकर दिनांक 14/2/2024 तक की मध्यरात्रि तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16/2/2024 की मध्यरात्रि है, और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18/2/2024 की मध्यरात्रि तक। चलिए, दिनांक 20/2/2024 से दिनांक 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। चलिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया जो है वो इसमें होगा आपका सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें, एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड बटन आगे बढ़ाकर इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट के सामने JCCE 2023 सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा का स्वरूप जो है, सबसे पहले परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो होगा, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा जांच, लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो होगा, इसमें आपको झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान जो है के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा सब अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी। चलिए, और उसके बाद मेडिकल जांच होगा। चलिए, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जो आपका जांच में अभ्यर्थियों को AMR सीट आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी परीक्षा ऑफलाइन होगी। चलिए, लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। एक होगा आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। क्षेत्रीय भाषा में होगा आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी,
मुंडा, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ओडिया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम प्रतिष्ठ 13 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। चलिए, और इसमें आपका एक में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी 100 में से 30%। चलिए, पत्र 2 में इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होगा। और भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, तब 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पत्रों टोटल जो है परीक्षा अवधि 2 घंटा, कुल अंक 300 होगा। और सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा और अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कर्णिका छौखिन रूप होगी। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। और शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र परिशिष्ट 10 के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। चिकित्सा से जांच होगा और फिर आपका अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में जो जांच होगा वो होगा मुड़ा, घुटना, धनु, पैर, समतल पैर, स्पेस, सिरा, उंगली का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हेयरिंग, स्टैमरिंग, ये सब आपका जांच किया जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 16.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात 10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर में रखा जाएगा। और मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की आने की स्थिति में उपयुक्त युक्त अभ्यर्थी की गणना रिजर्व वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेधा सूची के गठन में अधिमानता ये जरूरी नहीं है। क्लास ऑफ 10 डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी, डिस्टिंक्ट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सब नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं। देखिए, इसमें है लिखित परीक्षा में उपयुक्त उपखंडिका में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्ति में निम्न 4 से 10 तक अंक की वेटेज दी जाएगी। यूनिवर्सिटी गिवन है तो ये यूनिवर्सिटी है। डिस्टिंक्शन में 10 है, ठीक है, डिस्टिंक्शन में 10, फर्स्ट क्लास में 8, सेकंड क्लास में 6 और पास क्लास में 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि परीक्षा से संबंधित। ये देखिए फॉर्म कैसे भरा, ये भी दिया हुआ है तो इसका मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जाके देखिएगा। अभी मैं आपको जो बताऊंगा, 1 मिनट लाइन में रहिएगा। ये क्रीमिलियर वाला है, ये भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, हिंदी, मैं हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी का जो सिलेबस होगा वो होगा आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में। विषय हिंदी में रहेगा पुस्तक क्षितिज भाग 2,